बच्चों देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉन अपर डिफ्रैक्शन एट एन पैरेलल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉन अपर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पैरेलल स्लिट के कारण पढ़ेंगे। यही एन पैरेलल स्लिट कह लो, ये आप क्या कह दीजिए एन पैरेलल स्लिट कह लो, या तो आप कह लीजिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कह लीजिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये एन पैरेलल स्लिट को ही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता क्या है और ये बनता कैसे है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, इसमें होता क्या है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन arrangement consisting of a large number of n parallel slit of equal width। यानी ये क्या होता है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है कि इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है कि n नंबर ऑफ स्लिट्स हो, स्लिट्स कितनी हो, n नंबर ऑफ स्लिट्स हो, और वो क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो और इक्वल विड्थ का हो, ठीक। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। तो बताइए बच्चों, मैंने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या बताया। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैंने बताया, ये इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है कि n नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट हो और वो इक्वी डिस्टेंस हो, यानी इक्वल डिस्टेंस पर हो, और उसका जो स्लिट है वो सभी इक्वल विड्थ के हो। अब इसे बनाया कैसे जाता है, कोई ऑप्टिकली प्लेन ग्लास शीट लेते हैं, या प्लेट लेते हैं, ठीक है ना। उसमें एक क्या करते हैं, डायमंड पॉइंट से हम इसमें क्या करते हैं कि फाइन इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल लाइंस क्या करते हैं कि उस पर ड्रॉ करते हैं, यानी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए ऐसे ऐसे लाइन क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉ कर दिया जाएगा ऐसे। तो ये जो लाइंस है ये अपेक मीडियम का काम करेगा। ये जो लाइंस है वो क्या करेगा बच्चों, अपेक मीडियम का काम करेगा। अपेक मतलब ये लाइट को नहीं जाने देगा, या अपेक मीडियम का काम करेगा ये सभी। और इसके बीच की जो जगह है ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करेगा, यहां से लाइट पास करने देगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ये सभी इक्वल विड्थ की होती हैं। क्या होती है, इक्वल विड्थ की होती है। और इन दोनों का ये इक्वी डिस्टेंस पर भी होती हैं, यानी जितनी डिस्टेंस पर ये होगी उतनी डिस्टेंस सभी इक्वी डिस्टेंस पर होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं, ठीक। तो अब आइए थोड़ा मैं इसमें लिखा हूं, देखिए क्या होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। देखिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैंने लिखा, क्या लिखा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल डिवाइस। ये क्या होता है, एक ऐसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है जिसका यूज बहुत किया जाता है। A diffraction grating is an arrangement consisting of a large number of n parallel slit। ये क्या कंसिस्ट करता है, लार्ज नंबर ऑफ n पैरेलल स्लिट्स होते हैं, इक्वल विड्थ के होते हैं, सभी के सभी इक्वी डिस्टेंस एंड इक्वल विड्थ के होते हैं, ठीक है ना। द स्लिट्स आर इक्वी डिस्टेंस सेपरेटेड बाय, देखिए इक्वी डिस्टेंस पर सेपरेट किया जाता है बाय अपेक स्पेस। अपेक मतलब जो लाइट को रोक सके, उस मीडियम के द्वारा, स्पेस के द्वारा वो क्या कर दिया जाता है, इक्वी डिस्टेंस पर होता है। इट इज मेड बाय रूलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ, मैंने बताया ना, रूलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस ऑन द ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट या शीट कह लीजिए, विथ अ डायमंड पॉइंट। डायमंड पॉइंट उसमें क्या करते हैं कि खुरच देंगे जैसे, ठीक है ना, तो बन जाएगा।
तो ये रहा हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग था। क्या था बच्चों? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो आगे देखिए, द रूलिंग स्कैटर्स द लाइट एंड आर इफेक्टिवली अपेक। जो रूलिंग, जो लाइन ड्रॉ किए रहते हैं वो क्या होता है? इफेक्टिवली अपेक होता है। वाइल द अनरूल्ड पार्ट, जहां पे लाइन नहीं बनी होती है, वो क्या होता है? ट्रांसमिट करती है लाइट एंड एक्ट एज स्लिट, और स्लिट जैसा काम करती है। और क्या करती है? स्लिट जैसा काम करती है। ठीक है ना? ये इतने पतले होते हैं कि 1 इंच में लगभग क्या होते हैं? ये इतने पतले लाइंस होते हैं बच्चों कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी 1 इंच, यानी 1 इंच, 1 इंच में लगभग जानते हैं 12,000 से लेकर 15,000 तक की लाइनें बनी होती हैं 1 इंच के अंदर। 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर में। इतने डिस्टेंस में इतनी लाइनें से लाइंस क्या होती हैं? रूल्ड होती हैं। समझ लो कितने पतले होते हैं ये अनपैरेलल स्लिट्स। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहलाता है। ठीक, अब यही जो ग्लास प्लेट है, अब इसी को क्या करते हैं कि सोर्स प्लेन के क्या परपेंडिकुलर रख देंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो गया। अब इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के कारण हम क्या करते हैं कि हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और मैक्सिमा कहाँ मिलता है, मिनिमा कहाँ मिलता है, ये सारी कंडीशंस हम देखेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक, तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हेडिंग डालते हैं डिफ्रैक्शन एट n पैरेलल स्लिट, n पैरेलल स्लिट and intensity distribution, and intensity distribution, and intensity distribution। कौन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, तो देखना इसमें होगा क्या। इसमें फ्रॉनहोफर ने बताया कि जो सोर्स होते हैं और स्क्रीन होते हैं ऑब्स्टिकल से बहुत दूर होते हैं, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लगभग होते हैं। ठीक है ना? तो यही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में रखता हूं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कह लो, या तो आप क्या कह लो, बोलो भैया, या तो आप n पैरेलल स्लिट कह लो। बात तो यही थी ना? ये ऐसे बना है, ठीक है ना? ऐसे बना है, ध्यान सुनना आप लोग। तो आगे देखना आप लोग। तो देखिए इधर जो इसकी गैपिंग है, थोड़ा आप लोग यहाँ थोड़ा नोट पॉइंट करके देख लेना। यहाँ पर जो इसकी गैपिंग है, जानते हो इसकी गैपिंग ई है, दिख रहा है क्या? और ये जो अपेक मीडियम है उसकी डिस्टेंस कितनी है? डी है। नहीं समझे मेरी बात? यहाँ बड़े में देखो, ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहां से लाइट पास करे उसकी विड्थ कितनी है? ई है। और जो अपेक मीडियम है जहां से लाइट नहीं पास करे उसकी डिस्टेंस डी है। ठीक है ना? तो अब देखना, इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो, इसका सेंटर, इसका मतलब E/2 प्लस ये कितना है बोलो? ये D है। और ये कितना है सेंटर? ये E/2, और ये क्या आ जाएंगे? तो 2E/2 2E/2 प्लस D, ये कट गए E प्लस D। इसे क्या बोलेंगे पता है? ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। समझ गए क्या? इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत भूलोगे तो नहीं ना? चाहे स्टार करके लिख दो। E प्लस डी क्या हो जाएगा? कहां से आई आपने देखा। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट।
ग्रेटिंग एलिमेंट। और एक बात और, अगर क्या करेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है स्क्रीन पर बनता है ये ग्रेटिंग के कारण, तो उसे क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहेंगे। ठीक है ना, ये तो बात जानते हैं हम लोग। यानी इफ द डिवाइस जनरेटेड द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक, तो ये बात बन गया, ग्रेटिंग एलिमेंट हो गया। अब आगे देखना आप लोग, ये सारी बातें मैं हटा दूं। तो अब देखना कैसे काम होगा। तो अब जानते हैं ये क्या होगा, हमारा स्लिट जैसा काम करेगा। n पैरेलल स्लिट रहेगी, हम थोड़ा ही बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जगह मेरे पास कम है, ए है बी है। ठीक, तो यहां से क्या करेगी, लाइट्स आएगी यहां से, इसे मैं मान लेता हूं क्या, S1, इसको मानता हूं S2, इसे मैंने S1 दिया, इसको मैंने दिया S2 दिया, इसको मैंने S3 दिया, और डॉट डॉट ऐसे मैंने दिया, ढेर सारे ऐसे हैं। ठीक बच्चों, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी कितना, E प्लस डी होगी। ठीक है ना, यहां बड़ा सा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस रखा होगा। वैसे भी आपको पता है क्यों रखा होता है, बहुत प्रॉन ऑपर डिफ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एक तो लाइट सीधे चली जाएगी, सीधे चली जाएगी, जो डिफ्रैक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, वो फोकस हो जाएगी यहां पर, तो हम ये नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कर जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या कर जाएगी बच्चों, डिफ्रैक्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे डिफ्रैक्ट होगी, होगी ना, कुछ ऐसे डिफ्रैक्ट होगी, कुछ ऐसे डिफ्रैक्ट होगी, कुछ ऐसे डिफ्रैक्ट होगी, कुछ ऐसे डिफ्रैक्ट होगी। और जब डिफ्रैक्ट होगी तो ये क्या करेगी, कंबाइंड कर जाएंगी। ऐसे, कुछ बात समझ में आ रही है। ये डिफ्रैक्ट होके बनाएंगी, यहां पर बनाएगी, ये फोकल प्लेन हो जाएगा आपका, फोकल प्लेन है। अब बात समझ में आई कि ये क्या करते कि अभी ये सीधे जाती, सीधे भी जाएगी ना, एक दोनों नहीं बना रहा, बहुत मिक्सचर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो ये बात है, ये तो जानते थे। अभी आपने सिंगल स्लिट की कार पढ़ा था, अब कितने स्लिट्स है, यन स्लिट्स है। अब यन स्लिट्स मैं दिखा सकता नहीं, आप समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो पाथ डिफरेंस, अब देखो यहां से ये एंगल कितना है, यहां से ये एंगल कितना है, थीटा है ना, थीटा एंगल पे बेंड हुई है कि नहीं, बोलो, थीटा एंगल पर बेंड हुई है। ठीक है ना, जब थीटा एंगल पे बेंड हुई है तो बताइए यहाँ का पाथ डिफरेंस कितना होगा, बोलो यहाँ का पाथ डिफरेंस कितना होगा अगर थीटा एंगल पे बेंड हुई है, बोलो। तो यहाँ पर मैं यन दे दूं तो ये कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मैं एक स्लिट के कारण पहले निकाल लेता हूं, ठीक है ना, पहले एक क्या कहते हैं कि पार्ट के लिए मैं निकाल लेता हूं। तो बताइए, यहां देखिए इधर लिखता हूं मैं, फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बताओ कैसे निकालते थे आप,
फेज डिफरेंस कितना है, S2n है क्या, देख लो, यानी ये ऐसे था, ऐसे था, ये S1 था, ये S2 था, यहां मैं थीटा एंगल लिया था, ये n था, कितना होगा ना, बताइए। अच्छा, अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, इसके बीच की डिस्टेंस E+D थी, ठीक है ना। तो यहां पर बताइए, अगर मैं यहां पर एंगल बनाऊं तो बताइए कैसे निकालेंगे हम इसे, बोलो क्या लिखें। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2n बाई कितना, S1 S2 हो जाएगा, देख लो, एक ये S1 और S2 हो जाएगा ना, यही तो इसका हाइपोटेन्यूस होगा। तो उसके बाद देखना, तो अब क्या हो जाएगा, S2n कितना हो जाएगा बच्चों, S2n क्या हो जाएगा, S1 S2 साइन थीटा, और S2n कितना है, S1 S2 कितना है, E+D है, साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। अब यहां रख देता हूं, तो फेज पहले पाथ डिफरेंस निकालूंगा ना, ये पाथ डिफरेंस है, आप लोग भी कुछ देख लिया करिए, ये क्या है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना है बच्चों, बोलो, पाथ डिफरेंस कितना है, ये इसी की तो वैल्यू है ना, इसी की वैल्यू आई E+D, और क्या, साइन थीटा आ गया, ठीक है ना, इसकी वैल्यू। अब बताइए, अब फेज डिफरेंस कैसे निकालूं, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है बोलो, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, यही तो होता है ना। तो बताइए 2π/λ, पाथ डिफरेंस कितना भी निकाला, ये निकाला भी, इंटू E+D कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको इसी फेज डिफरेंस को मैं कुछ लेट कर लेता हूं, 2 बाहर कर लिया, इंटू π/λ E+D साइन थीटा, और इसको मैंने लेट कर लिया, ये पूरा का पूरा बीटा है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, इतना है, ठीक। तो और यहाँ बीटा की जो वैल्यू है 2 हटा दो बस, π/λ E+D साइन थीटा, ओके। तो मैंने फेज डिफरेंस निकाल लिया, जैसे हर बार की तरह मैंने फेज डिफरेंस क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक। अच्छा, अब आप लोग एक बात बता जानते हो, द एम्पलीट्यूड, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच सिंगल स्लिट, ऑफ ईच स्लिट, स्लिट कितना होता है, ए विल बी इक्वल टू A0 साइन अल्फा बाई अल्फा, ये आप पहले निकाल चुके हो, इसे रखो भी काम देगा, फ्रॉन अपर डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट पढ़ा था ना आपने, वहां पे हमने निकाला था। अब देखिए, अब यंग स्लिट के कारण हमको क्या करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, द रिजल्टेंट टू कैलकुलेट the resultant amplitude of young slit। चलो इसे मैं डायरेक्ट मैं नहीं निकालूंगा, थोड़ा पॉलीगन मेथड से दिखा देता हूं, पॉलीगन मेथड, मतलब फेजर मेथड, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको, ठीक। तो अब आप देखना यहां पर, अभी आपने बनाया, यंग स्लिट बनाया, ठीक, यंग स्लिट बनाया आपने, ये वेव गई और कंबाइन करने के बाद फोकस हो गई, यहां पर S1 S2 S3 डॉट डॉट Sn था ना, ठीक। अच्छा, अभी जो मैं फेज निकाला, फेज तो इसी पार्ट का निकाला,
एक ही स्लिट के कारण निकाला ना, ये थीटा था, ये फेज एक ही पार्ट का तो निकाला, एक ही पार्ट का निकाला। तो मैंने आपको एक बार और फेजर डायग्राम मेथड बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था पता है? मैंने वेक्टर डायग्राम बताया। तो सभी वेक्टर को क्या करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं सबको। तो चलिए हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा वेक्टर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे ड्रॉ करूंगा। यही तो बता दो ना, ये कितना फेज बनाएगा बताइए, कितना फेज बनाएगा, 2 बीटा बनाएगा, क्योंकि इसके कारण मैंने कितना निकाल लिया, 2 बीटा निकाला, ठीक। यहां से अब बताओ फिर आगे बनाऊं, अब ये कितना फेज बनाएगा, ये भी सब इक्वल फेज के होते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस पे सभी हैं, सभी इक्वी डिस्टेंस पे है तो फेज भी इक्वल होगा। मैंने क्या किया, और आगे बनाया, मैं थोड़ा और आगे बनाया। अब ये कितना बनेगा, ये भी 2 बीटा का होगा, ठीक है ना। तो अब बताइए, मैंने और आगे बनाया, और आगे बनाया, बस करूं क्या, और आगे बनाया, यानी यन स्लिट तक है, ये ऐसे जाता है, ये भी 2 बीटा हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया, ऐसे मिला दिया, अब जानते हैं रिजल्टेंट मैंने मिला दिया, ठीक। इसके टेल से इसके हेड की ओर जाएगा, इसके हेड से इसके टेल की ओर जाएगा। ये फिगर समझ में आ रहा होगा। अब इसका भाई, अगर ये पूरा आर्क है, अगर ये पूरा आर्क है तो इसका सेंटर भी तो होगा ना, तो इसका सेंटर यहीं कहीं होगा, यहां कहीं होगा। ये मैं P दिया, Q दिया, R दिया, S दिया, T दिया और U दिया, तो इसका सेंटर मैं क्या ले लिया, O डैश ले लिया। तो बताइए, अब सभी के सेंटर से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, और उसके बाद ये ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया और ऐसे मिला दिया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और बताइए, इन सब के बीच का जो एंगल है वो कितना है, ये एंगल कितना है, 2 बीटा है, 2 बीटा है, सभी कितने हैं, 2 बीटा के हैं। तो ये पूरा कितना है बताइए, पूरे बताइए, यन स्लिट्स हैं, जब यन स्लिट्स हैं तो बताइए पूरा एंगल कितना होगा, 2n बीटा का होगा। बात समझ में आई, कितना का होगा बच्चों, 2n बीटा का होगा। तो आगे देखना, तो हम यहीं पर दिखाता हूं, 2n बीटा का होगा। तो यहां पर देखना आप लोग, यहां पर देखना, तो बताइए हम क्या करते, किसी एक में निकाल लेता हूं, इस ट्रायंगल में लेता हूं, इस ट्रायंगल किसी एक के लिए निकालता हूं, बाकी यन का मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी के लिए, इसके लिए। तो आइए बच्चों, में किसी एक एंगल के लिए क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, किसी एक पार्ट के लिए। तो एक पार्ट मतलब इसके लिए ओ डैश पी क्यू ना, तो एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना है 2 बीटा, आर्क कितना है पी क्यू, रेडियस कितना है ओ डैश पी, पी क्यू विल बी इक्वल टू ओ डैश पी 2 बीटा। if 2 बीटा इज स्मॉल, तो 2 बीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं साइन 2 बीटा, और cos बीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 1 से। क्यों, जो 2 बीटा अगर बहुत ही स्मॉल होगा, लगभग 0 के आसपास होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 आती है, 1 से रिप्लेस कर दूंगा। तो पी क्यू बराबर ओ डैश पी साइन 2 बीटा, 2 बीटा की वैल्यू मैं खोल लेता हूं, 2 ओ डैश पी साइन बीटा इंटू कॉस बीटा,
साइन टू थीटा की वैल्यू को ओपन कर दिया, आकाश वैल्यू की 1 है, तो पी क्यू विल बी इक्वल टू 2 ओ डैश पी साइन बीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी केवल एक के लिए है, एक पार्ट के लिए, एक क्या कहते हैं कि पार्ट के लिए है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम पूरे के लिए निकालते हैं, जम सेट के लिए, पूरे के लिए, इस पूरे के लिए, तो जहां बीटा होगा वही क्या हो जाएगा, जहां 2 बीटा होगा वही 2n बीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली बताइए, अभी पी क्यू निकाला, अब पी क्यू नहीं बल्कि क्या पी यू निकालूंगा मैं, ये सिमिलरली बताओ फॉर यन स्लिट्स, यन स्लिट्स के लिए बताइए क्या हो जाएगा, पी यू विल बी इक्वल टू ओ डैश पी साइन 2n बीटा, होगा ना। फिर से इसकी वैल्यू मैं खोलूंगा, 2 ओ डैश पी साइन n बीटा इंटू कॉस n बीटा, इसकी भी वैल्यू 1, पी यू विल बी इक्वल टू 2 ओ डैश साइन कितना n बीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। हम दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देता हूं बाई सेकंड फर्स्ट, यानी पी यू बाई पी क्यू, पी यू बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओ डैश पी साइन n बीटा बाई 2 ओ डैश पी साइन बीटा, ये कट जाएंगे, जब ये कट जाएगा पी यू विल बी इक्वल टू पी क्यू साइन n बीटा बाई साइन बीटा। अच्छा, अब ये प्यू पूरे स्लिट के कारण है, तो इसको मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r ले लूंगा, और ये पी क्यू केवल एक स्लिट है, सिंगल स्लिट, वन स्लिट, और वन स्लिट का एम्पलीट्यूड मैंने बताया था, याद आ रहा है, ये मैंने और पहले भी फ्रॉन अपर डिफ्लेक्शन एट अ सिंगल स्लिट भी मैंने निकाला था, एक के लिए इतना है और n के लिए ये पार्ट है, तो मैं यहां पर रख दूंगा, तो बताइए यहां पर रखता हूं मैं, तो ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा साइन n बीटा बाई साइन बीटा, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, तो आप बताइए इंटेंसिटी कितनी लिख दूं मैं, इंटेंसिटी कितनी लिख दूं, बताओ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बताओ कितनी लिख दूं, आइडेक्टिव प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो आई विल बी इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा और साइन n बीटा, साइन n बीटा बाई साइन बीटा का स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा, मुझे मेरे को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आगे देखिए, यानी आई मिला मुझे ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर n बीटा बाई कितना, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा मुझे मिला, ये चीज, और बीटा की वैल्यू हमको पता है कितना, पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी और साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी रख सकते हो आप। अब देखो, यहां देखिए कुछ स्टार पॉइंट करके लिखता हूं मैं, तो द फर्स्ट फैक्टर, द फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर क्या देता है, इज द intensity, intensity of diffraction pattern, diffraction pattern due to a single slit, single slit, ये सिंगल स्लिट के लिए है, ठीक है। और द सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर साइन स्क्वायर n बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा, tan square beta give the distribution
distribution of intensity due to all the slits यानी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमको इंटेंसिटी मिला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिला, एम्पलीट्यूड मिला, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी इंटेंसिटी से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल की पोजीशन निकालेंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा की पोजीशन निकालेंगे, प्रिंसिपल सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन निकालेंगे और मिनिमा की पोजीशन निकालेंगे, यानी और उसको मैं शो करूंगा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, ठीक है ना। लेकिन वो अब इस वीडियो में हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, वहां हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हम वहां ड्रॉ करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।